दूर एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकलाहट ही जीवन की लय थी, वहां रहता था राज। राज की उम्र अभी 22 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक और संघर्ष की थकान दोनों साफ झलकती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो सालों से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। गांव का साहूकार रामलाल हर रोज उनके घर के चक्कर लगाता। कब दोगे पैसे, नहीं तो जमीन छीन लूंगा। उसकी धमकियां राज के दिल को चीरती। राज की मां बीमार रहती और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाना पड़ता। राज सोचता, कब तक ऐसे जिएंगे। शहर जाकर कुछ कमाऊंगा, परिवार को उबारूंगा। एक शाम जब साहूकार फिर आया और राज के पिता को अपमानित किया, राज का सब्र टूट गया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें कुछ कपड़े और थोड़े पैसे थे, और रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया। ट्रेन पकड़ी जो शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज और बेरहम। राज का मन उदास था, लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। शहर में नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। स्टेशन से बाहर निकला तो बारिश और तेज हो गई। राज भीगता हुआ चलता रहा, कोई आश्रय ढूंढते हुए। सड़कें अजनबी, लोग जल्दबाजी में। अचानक उसकी नजर एक बड़े बंगले पर पड़ी। गेट बंद था, लेकिन बारिश में ठंड से कांपते हुए राज ने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। फिर जोर से खटखटाया। अंदर से एक महिला की आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी सीमा शर्मा, उम्र 55 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सालों की थकान को छुपा नहीं पाती थी। सीमा एक अमीर विधवा थी। उसके पति की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी और तब से वह अकेली रहती थी। उसका घर शहर की पॉश कॉलोनी में था, जहां अमीर लोग रहते थे। सीमा का चेहरा सुंदर था, बालों में हल्की सफेदी, लेकिन शरीर अभी भी फिट। वह एक सफल बिजनेसवुमन थी, जिसकी फैक्ट्री शहर के बाहर थी, कपड़ों की एक्सपोर्ट करती, लेकिन अकेलापन उसे खाए जा रहा था। तुम कौन हो इतनी रात को? सीमा ने पूछा, उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों। राज कांपते हुए बोला, मैडम, मैं गांव से आया हूं, बारिश में भीग गया हूं, प्लीज थोड़ी देर आश्रय दे दो। सीमा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। राज का चेहरा मासूम, आंखें सच्ची लग रही थीं, लेकिन इतनी रात को अजनबी को अंदर बुलाना, फिर भी उसका दिल पिघला। अंदर आ जाओ, उसने कहा। राज अंदर आया, लेकिन जैसे ही कदम रखा, ठंड से लड़खड़ा गया और बेहोश हो गया। सीमा घबरा गई। उसने उसे उठाया। राज का शरीर हल्का था, लेकिन गर्मी से तप रहा। वह उसे अपने बेडरूम में ले गई, बिस्तर पर लिटाया। कपड़े गीले थे, लेकिन सीमा ने सोचा, पहले गर्माहट दो। कंबल ओढ़ाया, हीटर ऑन किया। राज बड़बड़ाने लगा, माँ, पापा, कर्ज। सीमा उसके पास बैठी, माथे पर हाथ रखा। सालों बाद किसी को छुआ था उसने। उसका दिल तेज धड़का। कुछ घंटों बाद राज को होश आया। उसने आंखें खोली, चारों ओर देखा। बड़ा कमरा, लग्जरी फर्नीचर। कहाँ हूं मैं? उसने पूछा। सीमा मुस्कुराई, मेरे घर में। तुम बेहोश हो गए थे, पानी पियो। राज ने पानी पिया, फिर खाना मांगा। सीमा ने रसोई से कुछ लाकर दिया, रोटी, सब्जी, दही। राज ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों का भूखा हो। खाते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। गांव, कर्ज, साहूकार, शहर आने का फैसला। सीमा ध्यान से सुनती रही। राज की आंखों में ईमानदारी थी। उसने सोचा, मेरा पुराना नौकर चला गया है, क्यों ना इसे रख लूं। ठीक है राज, तुम यहां रह सकते हो, घर का काम संभालो, गार्डन, सफाई, चौकीदारी, बदले में रहने खाने की कोई कमी नहीं। राज की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद मैडम, मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन से राज काम पर लग गया। घर बड़ा था, 3 मंजिला बंगला, स्विमिंग पूल, गार्डन, लाइब्रेरी। सीमा सुबह जल्दी उठती, फैक्ट्री जाती, शाम को लौटती। राज घर संभालता, फूलों को पानी देता, सफाई करता, कभी कभी खाना बनाता। वह सीमा को देखता, वह अकेली लगती, लेकिन मजबूत। सीमा की दिनचर्या सख्त थी, योगा, काम, किताबें पढ़ना, लेकिन रातें लंबी होती, अकेलापन सताता। घर के एक कोने में एक कमरा था, दरवाजा बंद, बड़ा ताला लटका। सीमा ने पहले दिन ही कहा था, राज, इस कमरे के पास कभी मत जाना, यह बंद है और बंद रहेगा। राज उत्सुक हो गया, क्या है अंदर, खजाना या कोई राज? लेकिन वह चुप रहा। रातें बीतने लगीं। राज को अपना कमरा मिला था, ग्राउंड फ्लोर पर।
लेकिन रात में अजीब आवाजें आती, कभी हल्की चीख, कभी सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राज डर जाता, लेकिन सोचता शायद हवा का शोर। एक रात बारिश फिर तेज हुई। राज सो नहीं पाया। आवाजें और तेज, जैसे कोई रो रहा हो। वह डर कर उठा, सीमा के कमरे की ओर भागा। दरवाजा खुला था। सीमा बिस्तर पर बैठी थी, लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रही। मैडम, मुझे डर लग रहा है। वो आवाजें, राज बोला। सीमा ने किताब रखी, मुस्कुराई। आ जाओ राज, यहां सो जाओ। राज हिचकिचाया, लेकिन लेट गया। बिस्तर बड़ा था, सीमा दूसरी तरफ। रात में नींद में राज ने करवट ली। उसका हाथ सीमा के कंधे पर लग गया। सीमा सिहर गई। सालों बाद किसी की छुअन। उसका शरीर कांप उठा। वह जाग गई, लेकिन चुप रही। सुबह राज शर्मिंदा हुआ। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, सीमा ने कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ जागा था, एक भावना जो लंबे समय से सोई थी। धीरे धीरे सीमा राज के करीब आने लगी। कभी शाम को चाय के साथ बातें करती, राज के गांव की कहानियां सुनती। राज बताता बचपन की शरारतें, नदी में तैरना, त्योहार। सीमा हंसती, अपनी जिंदगी की बातें शेयर करती, पति की मौत, बिजनेस की शुरुआत। अकेलापन बड़ा दुश्मन है राज, वह कहती। राज को सीमा अच्छी लगने लगी। वह उसकी देखभाल करता, कभी फूल लाता, कभी खाना बनाता। लेकिन वह कमरा उसके दिमाग में था। एक दिन वह कमरे के पास गया, कान लगाया। अंदर से हल्की आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह डर गया, पीछे हट गया। दिन बीतते गए। सीमा की जिंदगी में राज की वजह से रंग आया। वह काम से लौटती, राज से बातें करती। शामें अब लंबी नहीं लगती। राज भी खुश था, पैसे भेजता गांव, परिवार की हालत सुधर रही थी। लेकिन रातें अभी भी डरावनी। एक और रात आवाजें आईं। राज फिर सीमा के कमरे में पहुंचा। मैडम, फिर वही, सीमा ने कहा। आ जाओ, अब तो आदत हो गई। इस बार वे बातें करने लगे। राज ने अपनी बहन की बात की, सीमा ने अपनी जवानी की यादें शेयर की। मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन फिर से हंसेगा, सीमा बोली। राज ने उसका हाथ पकड़ा। आप अच्छी हैं मैडम। उस रात कुछ बदला। सीमा को लगा राज में वह सब है जो उसके पति में नहीं था, सच्चाई, मेहनत, प्यार। लेकिन उम्र का फर्क, वह बच्चापन, राज 22। समाज क्या कहेगा, वह डरती। राज को भी लगता मैडम से कुछ हो रहा है, लेकिन वह गरीब, वह अमीर। सीमा बहाने से राज के पास जाती। कभी रात को उसके कमरे में। सो गए? राज जागता, बातें करते। राज की मुस्कान, उसके बाल, उसकी आंखें सीमा को मोहित करती। वह सोचती, कैसे कहूं मैं तुमसे प्यार करती हूं। एक दिन सीमा ने फैसला किया। रात को राज के कमरे में गई। राज, सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी, दौलत दूंगी, लेकिन प्यार से। राज स्तब्ध। मैडम, आप, मैं। वो बाहर निकल गया। रात भर गार्डन में बैठा सोचा। सुबह बोला, ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से, और उस कमरे का राज मत बताना। सीमा खुश, लेकिन शर्त रखी, कमरे के पास मत जाना। शादी सादगी से हुई, सिर्फ कुछ दोस्त, कोई बड़ा तामझाम नहीं। सीमा ने राज को नई जिंदगी दी। लेकिन सुहागरात, राज सीमा के कमरे में नहीं आया। वह अपने कमरे में सो गया। सीमा सजी हुई इंतजार करती रही, लाल साड़ी, चूड़ियां, फूल। लेकिन राज नहीं आया। वह सोचती, शायद समय चाहिए। वह युवा है, मैं बड़ी। दिन बीतते। राज काम करता, सीमा से बातें करता, लेकिन रात में अलग सोता। सीमा हर रात सजती, इंतजार करती, उसका दिल बेचैन। कब आएगा वह? राज को आवाजें अभी भी सताती। एक रात फिर डरकर सीमा के कमरे में गया। सीमा जाग रही थी। आ जाओ राज, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। राज लेट गया, नींद में करवट ली, सीमा को गले लगा लिया। दोनों जाग गए। राज शर्मिंदा, लेकिन सीमा ने कहा, राज, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उस रात वे करीब आए, बातें की, सपने, डर, उम्मीदें। राज ने सीमा के बालों में हाथ फेरा, उसे चूमा। सीमा को लगा सालों का अकेलापन खत्म। वे हंसे, रोए, प्यार किया। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बनी। उस रात के बाद सब बदला। राज अब सीमा के साथ सोता। वे एक दूसरे को समझते, प्यार करते। सीमा की फैक्ट्री में राज मदद करता, अकाउंट्स सीखता, बिजनेस समझता।